दुनिया की ज़िंदगी का खुलासा। इस आयत के आगाज़ में अल्लाह बताता है तुम जो दुनिया में मस्त हो गए हो उसका खुलासा मैं तुम्हें बता दूँ। तुम क्या क्या चीज़ें पसंद करते हो, कौन सी दौड़ में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हो। ये शुरू होती है एअलमू अन्नमा, एअलमू जान लो, तुम लोग जान लो कि दुनियावी ज़िंदगी तो बस खेल, बेहूदगी, लाइबुन व लह। लाइबुन ऐसे खेल को कहते हैं जो बेमकसद हो। ऐसे ही इंसान बेमकसद कोई फ़र्ज़ करें वो किसी ने हाथ में फ़र्ज़ करें तस्बीह पकड़ी हुई है, तस्बीह पढ़ने के लिए होती है, लेकिन वो उसको मसलन घुमा रहा है, खेल रहा है, कोई जिसका मकसद कोई नहीं। लाइबुन ये बेमकसद है। अगर खुदा से कटे हो, खुदा के दीन से जो भी कर रहे हो खेल ख़त्म हो जाएगा। व लहवुन, लहव का मतलब क्या है? ऐसा गैर अहम काम जो किसी अहम काम से इंसान को गाफिल कर दे। ठीक है, मसलन एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दे दी गई है उसको और कहा गया तुम्हारा टाइम महदूद है और इसमें जल्दी जल्दी तुमने ये सवाल हल करने हैं, और वो क्वेश्चन पेपर सामने रख के बाहर से उसे डुगडुगी की आवाज़ आती है, वो देखता है तो बाहर बंदर का तमाशा हो रहा है। वो पेपर अपने को भूल कर और ये भूल कर कि मैं आजमाइश की जगह में बैठा हूँ, वो बंदर तमाशा देखना शुरू कर देता है। अल्लाह फरमा रहा है अगर मेरे बताए हुए आइन के साए में तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है तो लाइबुन वल्लाह, तमाशे देख रहे हो, मौज मस्ती के लिए समझते हो कि तुम यहाँ पर आए हो। अलबत्ता हलाल लज्जात अपनी जगह पर, लेकिन ये उनकी बात हो रही है जो खुदा की तरफ पुष्ट किए हुए। आयात कुरान उनकी ज़िंदगी को जहत नहीं देती, कहीं और से जहत और डायरेक्शन लेते हैं अपनी ज़िंदगी की। अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने वैल्यूज़ अक़दार बना लिए हैं, क्या हमने करना है, क्या अचीव करना है, वो इलाही अक़दार और वैल्यूज़ नहीं। ये उन लोगों की ज़िंदगी की बात हो रही है। जान रखो कि दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ खेल, बेहूदगी व ज़ीनतुन, आराइश, खूबसूरती दुनिया में ज़्यादा करना, उसके पीछे जाना, सजावट में, ये तो इसका मुकाबला है। और आपस में फ़ख्र करना, मैं इस चीज़ में तुमसे ज़्यादा हूँ, मैं इस चीज़ में उससे ज़्यादा हूँ, मेरी ये चीज़ ज़्यादा होगी, इसमें दुनिया ज़्यादा जमा करके फ़ख्र करना और एक दूसरे पर फ़ख्र करना और औलाद और माल में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना। तुम्हारी ज़िंदगी का खुलासा ये, इसमें तुमने दौड़ लगाई हुई है। फिर अल्लाह ताला मिसाल देता है कि ये जो तुम दौड़ रहे हो उस दुनिया की ज़िंदगी के पीछे, एक मिसाल देता हूँ मैं, ताकि तुम्हें जल्द उस मिसाल को तुम बार बार देखते हो ज़िंदगी में, वो तुम्हें देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि जो काम कर रहे हो ये भी बिल्कुल वैसे ही। फरमाया इस तुम्हारी ज़िंदगी की मिसाल उस बारिश की तरह है जिसकी पैदावार किसानों को खुश करती है। जब वो खेती निकलती है तो जिसने वो बीज लगाए होते हैं उस बारिश की वजह से वो बड़ा खुश होता है कि मेरी फसल बड़ी अच्छी हो रही है, ज़्यादा हो रही है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो खुश्क हो जाती है और फिर देखते ही देखते वो खेती जर्द हो गई और फिर भूसा बन जाती है। वो सरसब्जी और शादाबी उसकी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा तुम भी आज जवान होते हो, तुम्हारी ताकतें जवान, तुम बड़ा उछल कूद करने वाले बन गए, बड़े ज़बरदस्त तुम बन गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी उस ताकत पे ज़वाल आता है, फिर वो जर्द और खुश्क होना शुरू होती है, फिर दूसरों के रहम करम पर तुम आ जाते हो। होता है कि बाज़ इस तरह हो जाते हैं कि इंसान अपने आप को साफ़ भी नहीं कर सकता, अपनी पाकीज़गी का ख्याल भी नहीं रख सकता और लोगों का मोहताज होकर रह जाता है कि कोई उसको उठाए तो उठेगा वरना उठ भी नहीं सकता। तो कहा ये जो तुम देखते हो ना, पौधे उगते हैं और फिर ख़िज़ा में दोबारा वो खुश्क हो जाते हैं और जर्द हो जाते हैं और भूसा बन के रह जाते हैं, हवाएं उनको उड़ाए फिरती हैं, तुम्हारी ताकतें भी ख़त्म हो जाएंगी, तुम भी दूसरों के रहम करम पर उड़ते फिरोगे, को तुम्हें जहाँ मर्जी उठाकर फेंक दे। ये तुम्हारी ज़िंदगी का खुलासा है। और जब ये गुजर जाएगी तो फिर एंड क्या है?
जबकि आखिरत में अजाब शदीद है और अल्लाह की मगफिरत। यानी ये दो चीज़ें हैं जिसमें से एक पर तुम पहुंचोगे, या उसके अजाब शदीद वाले काम जो तुमने किए उस पर पहुंच जाओगे, और या जब तुमने अल्लाह की बात मानी है और खेल कूद में ज़िंदगी नहीं गुजारी खुदा से गाफिल होकर, तो फिर तुम अल्लाह की मगफिरत और उसकी रज़ा को पालोगे। और फिर आखिरी जो हिस्सा इस आयत का वो बड़ा रिपीट होता है कुरान में, वह मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी ज़िंदगी क्या है सिवाय धोखे के सामान के धोखा इसमें बड़े बड़े खा जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। आयत नंबर 21। अब अगर अच्छा अंजाम चाहते हो तो क्या करो, ये जो तुमने मुकाबले लगाए हुए वो हमने तुम्हें बता दिए, अब जो हम चाहते हैं मुकाबला करो वो तुम्हें बताते हैं। जो अल्लाह चाहता है कि इसमें सबकत ले जाओ ये तुम्हें बताते हैं। एक दूसरे पर सबकत ले जाओ अपने परवरदिगार की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन जितनी है। तुम्हें प्रॉपर्टी बनाने का शौक़ है, हम तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की खुशखबरी दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, वहाँ पर बड़ी ज़्यादा तुम्हारी ज़मीनें होंगी जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन जितनी है, और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। और ये जो है ना कि सबकत करो मगफिरत की तरफ, यहाँ पर लफ्ज़ ये कि जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, आप पीछे पढ़ चुके कि ईमान वालों से कहा जा रहा है ईमान ले आओ, यानी सही वाला ईमान, अमल वाला ईमान, न कि दावे वाला ईमान। आपको याद होगा सूरतुल अनकबूत की पहली आयत अलिफ लाम मीम है, दूसरी आयत ये है कि क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो ये कह दें कि हम ईमान ले आए तो बस उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी, आजमाया जाएगा। कोई मुसीबत ज़मीन पर और तुम पर नहीं पड़ती मगर ये कि उसके पैदा करने से पहले वो एक किताब में लिखी हुई। अल्लाह के लिए यकीनन ये नहायत आसान है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है कि अगर इंसान इसको समझ जाए तो वो ताकतवर तरीन और हौसला मंद तरीन और बहुत ज़्यादा जिसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत बढ़ जाती है वो इंसान बन जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है जो भी तुम पर मुसीबत, ज़मीन पर कोई मुसीबत आती है या तुम पर कोई आती है, कबल इसके कि वो आए हमें पता होता है, हमारे पास लिखी होती है। याद रखिए दो किस्म की मुसीबतें हैं, दो किस्म की चीज़ें हैं। एक वो है कि जो इंसान के अपने हाथ की कमाई से आती है, उसके बारे में भी कुरान मजीद ने सूरत शूरा में वो आयत है कि वहाँ अल्लाह ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत तुम पर आती है वो इसलिए आती है जो तुमने खुद अपने हाथों से हरकत की होती। एक ये मुसीबतें, और एक वो आजमाइशें और मुसीबतें हैं जो अंबिया पर आती हैं जिन्होंने गुनाह ही कोई नहीं किया होता। जो मसलन आइम्मा अहले बैत अतार पर कितनी मुसीबतें आई हैं, ठीक है, लेकिन वो उनके गुनाहों की वजह से नहीं आई। तो आजमाइश तो सब पर आनी है। तो फरमाया ये जब मुसीबत आती है जो हमने तुम्हें आजमाना होता है तो हमें तो पहले पता था, तुम्हें क्योंकि पता नहीं होता, तुम समझते हो इत्तफाक से आ गई है, एक्सीडेंटली आ गई है, मैं इससे बच सकता था, तो तुम्हें तकलीफ ज़्यादा होती है। अगर तुम्हें पहले से पता होता कि आने वाली है तो जिस दिन आती उस दिन इतनी तकलीफ तुम्हें नहीं होती। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, अच्छी की भी और बुरी बात की भी। मिसाल के तौर पर अचानक किसी को खबर मिले, खुदा न खास्ता अचानक खबर मिले कि उसका जवान बेटा एक्सीडेंट में मसलन फौत हो गया, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। एक दफ़ा तो दुनिया उसके लिए अंधेर हो जाएगी, हो सकता है बेहोश हो जाए, मसलन जितना उसका अपने बेटे से गहरा लिंक है। लेकिन अगर वही बेटा पहले बीमार हो, बीमारी ज़्यादा हो जाए, हॉस्पिटल ले जाए, डॉक्टर इलाज करे, इलाज नहीं हो रहा, अब आहिस्ता आहिस्ता ये इलाज ना होना और हालत ख़राब होना मेंटली उसको प्रिपेयर कर रहा है कि हो सकता है कोई, और फिर एक वक्त वो महीना हो गया अस्पताल में, 2 महीने हो गए और डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू करे कि आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतरी कर दे,
हम हमारे हाथ में तो जो कुछ है हम वो कर रहे हैं। अब ये मेंटली प्रिपेयर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से जाने वाला। और एक वक्त आए कि जब ये भी मायूस हो चुका है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, अब वो बच्चा फौत हो जाता है, तो इसको वो झटका नहीं लगेगा जो अचानक खबर पे लगा। क्यों? क्योंकि इसको पहले से पता लग गया कि मेरे साथ ये काम होने वाला है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम मेरी बातों पर एतमाद करो, जो मैं तुम्हारी तरबियत करना चाह रहा हूँ, तो फिर जब मुसीबत आए तुम्हारी अपनी खराबियों की वजह से नहीं, आजमाइश आनी, वो जो आए तो बंदा क्या कहता है कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से मेरी आजमाइश है और मैं इसमें अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे कामयाब करके निकाले। हौसला नहीं आता, अल्लाह से नाराज़ नहीं होता, या अल्लाह मेरा ही घर देखा हुआ, जो मुसीबत आती मेरे ऊपर आ जाती। खुशी की खबर भी इसी तरह, अगर किसी से कहा जाए कि 1 साल बाद तुम्हारा मसलन फ़र्ज़ करें जी 1 करोड़ रुपए का या 10 करोड़ रुपए का तुम्हारा इनाम निकलना है 1 साल बाद, तो फिर वो साल का गुजर जाए और वो दिन आ जाए, उसको खुशी होगी। लेकिन अगर उसको अचानक कहा जाए तेरा 10 करोड़ का इनाम निकल आया, कौन सी खुशी ज़्यादा होगी? वो जो अचानक उसको क्यों इंसान समझता है कि ये तफाकन हो गया। लेकिन अगर पहले से मालूम हो तो खुशी भी कंट्रोल में रहती है, और अगर पहले से मालूम हो तो गम भी कंट्रोल में रहता है। ये आयत ये मैसेज दे रही है कि कोई मुसीबत ज़मीन पर और तुम पर नहीं पड़ती मगर ये कि उसके पैदा करने से पहले वो किताब में लिखी होती है। यकीनन अल्लाह के लिए ये आसान है। ये क्यों कहा जा रहा है? ताकि जो चीज़ तुम लोगों के हाथ से चली जाए उस पर ज़्यादा गम न करो, क्योंकि तुम समझते हो अचानक चली गई, हालांकि हम जानते हैं कि वो जानी ही थी तुम्हारे हाथ से। और जो चीज़ तुमको मिल जाए उस पर ज़्यादा इतराव नहीं, ज़्यादा खुशी नहीं मनाओ। यानी खुशी और गम तुम्हें आउट ऑफ कंट्रोल ना कर। और अल्लाह किसी खुद पसंद फ़ख्र जताने वाले को पसंद नहीं करता। जब इंसान को चीज़ मिल जाती है फिर अचानक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो, मेरी क्या बात है जो मेरे पास है किसी के पास, मेरी किस्मत कितनी ज़बरदस्त है, तू बदनसीब भूखा मर रहा है, देख जिसकी किस्मत अच्छी उसके साथ क्या होता है। अचानक कोई चीज़ हाथ में आ गई, फिर सोचता है अपने बारे में मेरे जैसा कोई नहीं, मैं इसे कहते हैं मुख्ताल, अपने ख्यालों में परवाज़ करता है कि मेरी जैसी कोई चीज़ ही नहीं बनी दुनिया में। फ़खूर, फिर उसके बाद फ़ख्र करता है। फिर उनकी एक और सिफत बताई, जो खुद बुख्ल करते हैं और लोगों को बुख्ल करने का हुक्म देते हैं। कहाँ से? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से। क्योंकि ये सूरा इस पर इन्फाक की जो फ़िज़ा है वो ज़्यादा हावी है। खुद भी बुख्ल करते हैं, कंजूसी करते हैं, और लोगों को भी बुख्ल का कहते हैं। खुद भी नहीं दे रहा, दूसरे को भी कहता है नहीं देगा, मत देना, भूखा हो जाएगा, थोड़ा बहुत अपना नाम लिखवाने के लिए कर दूँ, लेकिन दिल खोल के जो है वो ना करना। और अल्लाह ताला का एक कानून हमने देखा है, जो खुदा के रास्ते में नहीं दे, लगते हैं उनके पैसे लेकिन बुरे कामों में लगते हैं। जाने तो होते हैं पैसे उनके, लेकिन लगते बुरे कामों में, और ये खुदा की तरफ से सज़ा होती है। और अगर कोई रूगर्दानी करे तो अल्लाह यकीनन बड़ा बेनियाज और काबिल सताइश, गनीयुल इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद। आयत नंबर